हाँ भाई, चैप्टर नंबर 4 है ना। बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत देता है चैप्टर, पता नहीं क्यों। क्योंकि बेटा आपने इसको ऐसा बना रखा है कि आपको दिक्कत दे सके, है ना। क्विक रिवीजन करना है बेटा अभी तो अपन, तो थोड़ा सा ध्यान देना कि इस चैप्टर के अंदर हो क्या रहा है ना। डिटेल में बेटा अपन दूसरी वीडियो देखना डिटेल के लिए, जो बहुत बड़ी मतलब कि एकदम डिटेल में अपन क्विक रिवीजन करेंगे कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, क्या उन टॉपिक्स के अंदर है क्या नहीं है ना। रिएक्शंस रिएक्शन सारी चीज़ें, ठीक है। तो बट इस चैप्टर को आप इतना ज़्यादा वो मत करो कि ये बहुत ज़्यादा टफ है, ये है वो है, कुछ नहीं है बेटा, बिल्कुल हलवा है। क्या है बेटा? बिल्कुल हलवा है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देना तो हो सकता है ये आपको चीज़ें समझ में भी आ जाए, है ना। बाकी सब कुछ आपको इसके अंदर मिल जाएगा, है ना। देखो सारी की सारी बकवास को साइड में करते हुए अपन क्विक रिवीजन स्टार्ट करते, क्योंकि एग्जाम का टाइम है बेटा, है ना। अपने को जल्दी जल्दी एक रिवीजन करना है ना। देखो भाई, माइंड मैप के साथ सबसे पहला जो है यहाँ पे अपने आ गया है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। 4th चैप्टर के साथ अपन स्टार्ट करते हैं कार्बन एंड कंपाउंड्स की कहानी, उसकी मुंह जबानी, ठीक है बेटा। तो आ जाओ, शुरू कर रहे हैं। लो भाई, तो एलोट्रॉप्स ऑफ द कार्बन। सबसे पहले कार्बन के एलोट्रॉप्स। अच्छा, कार्बन है क्या बेटा? कार्बन एक एलिमेंट है ना, जिसके पास बेचारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स 6 प्रोटॉन्स है ना। अब उसमें से 2 तो वो फर्स्ट शेल के अंदर रख लेता है, लेकिन बचते हैं 4। कार्बन को देखा जाए ऐसे नॉर्मली बेटा, तो अपन कार्बन को यहाँ बना लेते हैं, है ना। कार्बन को देखा जाए तो उसके फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स भर जाते हैं। सेकेंड शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नॉर्मली अपन ने जो पढ़ रखे बेटा 9th के बेसिस पर सारी चीज़ें बता रहा हूँ आपको, तो इसके पास के बेटा 4 जगह खाली और 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अब ये कार्बन ना तो 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है, ना 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर सकता है। मजबूरी है बेटा 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना। इतनी ज्यादा एनर्जी को एकदम से लूज कर देना तो वो अनस्टेबल हो जाएगा, वो ऐसा कर नहीं सकता, ठीक है। पॉसिबल ही नहीं है। 3 से ज्यादा चौथे पे पहुंचते तो कहानी फेल हो जाती है। 3 तक की कैपेसिटी होती है बेटा, चौथी बार में तो नहीं हो सकता, साफ मना कर दो, है ना। और अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स को बुलाना है उसको, तो वो इतना चार्ज झेल भी नहीं सकता अपने ऊपर, कि 4 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज एकदम से बढ़ गया तो वो भी नहीं झेल सकता। तो क्या कार्बन में एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, बॉन्ड्स को शेयर करो, इलेक्ट्रॉन्स को क्या करो बेटा? शेयर करो। यहां से कार्बन केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है और अपने को मिलता है बेटा एक कोवेलेंट बॉन्ड। कार्बन की पहली प्रॉपर्टी कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? जिसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। क्या होता है बेटा? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। पहले तो यही आ जाता है, और मैंने यहाँ पे आपको ये भी बता दिया कि क्यों ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है और क्यों आयोनिक नहीं बना सकता, ठीक है। इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने यही पढ़ा था कि आयोनिक ये क्यों नहीं बना सकता है, वो सॉरी आयोनिक बॉन्ड क्या होता है ना। कोवेलेंट तो मैंने पहले भी समझाया था, अभी भी आपको थोड़ा सा मैंने बता दिया। दूसरी प्रॉपर्टी होती है बेटा इसकी कैटिनेशन। कैटिनेशन बेटा सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। कार्बन जब कार्बन से ही क्या करे, लिंक करने लग जाए, लॉन्ग चेन्स बनाए या रिंग बना ले, ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाने वाले जो अगर उसके पास ऐसी प्रॉपर्टीज है तो उसको क्या कहा गया है? कैटिनेशन कहा गया है। क्या कहा गया है? कैटिनेशन। कड़िया, कड़िया से कड़िया, कौन बेटा? कैट की तरह, है ना। कड़िया से कड़िया, कैटिनेशन, ओके। एक थर्ड प्रॉपर्टी इसके अंदर आ जाती है बेटा, वो होती है इसकी टेट्रावैलेंट बॉन्ड बनाता है ना, टेट्रावैलेंसी होती है, टेट्रावैलेंसी इसकी होती है ना। टेट्रावैलेंट मतलब कि 4 वैलेंसी वाला ये कंपाउंड होता है ना। टेट्रावैलेंट, टेट्रा का मतलब यहाँ पे 4 होता है, तो इसकी 4 वैलेंसी होती है ना। ध्यान रखना है इस चीज को लेकर के थोड़ा सा। अब अपन आ जाते हैं इसकी एक और प्रॉपर्टी पे, एलोट्रॉप्स ऑफ द कार्बन। मतलब कि कार्बन अपने कुछ ऐसे नेचुरली कुछ ऐसे स्टेट्स या ऐसे स्ट्रक्चर्स रखता है, बने तो कार्बन से ही है लेकिन होते बहुत ज्यादा विचित्र है, कार्बन से बहुत ज्यादा विपरीत होते हैं। पहला आ जाता है बेटा डायमंड। अपन जानते हैं डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस, नेचुरल हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन द अर्थ। अर्थ पे नेचुरल हार्डेस्ट सब्सटेंस जो एग्जिस्ट करता है बेटा वो कौन है? डायमंड। कौन है बेटा? डायमंड। नॉन कंडक्टिव होता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं होने देता है। इसके अलावा बेटा ये प्रीशियस स्टोन है। अब तो तुम जानते हो हीरा है, हीरा बेटा हीरा, है ना। और एब्रेसिव मटेरियल्स के यूज में भी आता है डायमंड डस्ट, ठीक है। इसके अलावा मैं बताऊं तो बेटा ये ट्रांसपेरेंट भी होता है। क्या होता है बेटा? ये
ट्रांसपेरेंट भी होता है, मतलब कि पारदर्शी, इसके आर पार देखा जा सकता है डायमंड के आर पार। ठीक है, ये तो डायमंड की बात होगी। इसका अच्छा, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? इसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, टेट्रावैलेंट स्ट्रक्चर होता है इसका ऐसा, और एक सामने की तरफ लेकर के आ जाओ ऐसा, है ना। बॉन्ड को अगर अलग कलर से कर दो तो हो सकता है कि आप लोगों को और भी अच्छा लगे। ये लो, है ना, कार्बन कुछ इस तरीके से क्या है इसमें अरेंज हुआ होता है। ठीक है ना, तो ये तो बात किसकी हो गई? डायमंड की। ठीक है, अब आ जाता है अपन ग्रेफाइट पे। अब ग्रेफाइट देखना कितना विपरीत होएगा, है ना। पहली बात, ओपेक सब्सटेंस है, वो ट्रांसपेरेंट था, ये ओपेक है। दोनों बने किसके हैं? डायमंड से ही बने हुए, है ना। उसके अलावा बात करें तो हेक्सागोनल प्लेनर, है ना। अब हेक्सागोनल प्लेनर की बात करें तो ये देखो, है ना, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर इस टाइप से बना था, है ना। और इसमें अपन लगा देते हैं इसके येलो, अरे बढ़िया लग रहा है सर, एक नंबर येलो, है ना, येलो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। ऐसे हेक्सागोनल स्ट्रक्चर की क्या होती है? लेयर होती है। अब वो तो क्या था? इलेक्ट्रिकल नॉन कंडक्टर था। ये क्या है? गुड कंडक्टर। बोला आन दो भाई, मैं तो बिजली। कार्बन ये दोगलापंती करता है, तो बोले अगर ऐसा स्ट्रक्चर है तो वैसे रंग दिखाऊंगा, ऐसा स्ट्रक्चर है तो वैसे रंग दिखाऊंगा। ठीक है, और कहाँ बेटा यूज कहाँ हो रहा है? ये पेंसिल की लीड, अब उसको तो यूज, ठीक है ना बेटा, ये तो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। प्रीशियस स्टोन और इलेक्ट्रोड, सेल्स के अंदर जो सेल होते हैं बेटा छोटे छोटे, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा वो ग्रेफाइट के होते हैं। इलेक्ट्रोड्स जो होते हैं वो किसके होते हैं? ग्रेफाइट के होते हैं, ना। सेल तो जानते हो बेटा, ऐसा ऐसा सिलेंड्रिकल यूं, है ना। अब इसमें जो ये बाहर निकल रही होती है इसकी टोंटी, है ना, अंदर तक कैसा होता है? ये ग्रेफाइट का होता है। ठीक है, फ्लोरेंस। अब फ्लोरेंस को देखा जाए तो बेटा ये बॉल शेप स्ट्रक्चर होता है। ठीक है ना, ये भी एक अलग ही है ना। तो डूम शेप हॉल स्ट्रक्चर बताया गया है इसका। ठीक है, और C60 60 कार्बन एक साथ मिलकर के वो पूरा स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है ना, 60 कार्बन एक साथ मिलकर के, है ना। देख लेना, आई थिंक एनसीईआरटी के बुक्स के अंदर आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा। आगे बात करते हैं बेटा कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर कोवेलेंसी। कोवेलेंसी क्या है? इज द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बाय द एटम, है ना। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो क्या कर रहा है? शेयर कर रहा है। जब एटम से बॉन्ड बना रहा है, किसी दूसरे एटम से जो बॉन्ड बना रहा है, तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को वो शेयर कर रहा है, वो जो होती है वो वैलेंसी जो होती है वो कोवैलेंसी होती है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बार कोवैलेंट कंपाउंड्स, मतलब कि कोवैलेंट बॉन्ड से जो कंपाउंड्स बनते हैं बेटा, है ना, अपन ने ध्यान है अपने को कोवैलेंट कंपाउंड्स के लिए CO2 H2O O2 H2 और N2, ठीक है बेटा, Cl2, ये सारे के सारे क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड से बने हुए कंपाउंड है, बहुत ही ज्यादा वीक होते हैं। देखो इनके बॉन्ड्स कैसे होते हैं? वीक होते हैं, लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है, बहुत ही जल्दी पिघलने उबलने लग जाएंगे, है ना, और वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। देखो आयनिक के क्या हो रहा है? बिल्कुल विपरीत जा रहे, नॉन कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, है ना, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। अब वहीं अगर आप आयनिक की बात कर लो तो वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, है ना, आयनिक की बात करें, आयनिक बॉन्ड्स की बात करें बेटा, तो वो कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग होते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। ठीक है, दूसरी बात हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है उनका, ठीक है ना, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तीसरी बात सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। चौथी बात कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो आयनिक बॉन्ड देखो किस तरीके से क्या कर रहा है, बिल्कुल विपरीत होता है कोवैलेंट के। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट जम के ले लो, है ना, उसके बाद थोड़ा सा मैं जैसे हटाऊंगा आपको पता ही है सारी चीजें गायब हो जाएगी, तो प्लीज पहले स्क्रीनशॉट ले लो, गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, है ना। तो स्क्रीनशॉट तो मेरे हिसाब से ले लिया, ये लो, है ना। आगे बढ़ते हैं। ये लो, तो अब जो होएगा इसके अंदर, अब वो देखते हैं, है ना, कि अब और क्या क्या है अपने पास कार्बन को लेकर के, और क्या क्या चीजें अपने पास है। ठीक है, सबसे पहले क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कार्बन क्या है बेटा? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड देखो 3 टाइप के कंपाउंड्स की यहाँ पे बात की गई है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मतलब कि कार्बन से बनने वाले कंपाउंड्स, है ना।
अब अगर कार्बन के साथ कोई और बॉन्ड बना रहा है तो मतलब वो कंपाउंड्स कैसे हो गए, ऑर्गेनिक। लेकिन अगर सिर्फ कार्बन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है तो क्या हो जाता है बेटा, हाइड्रोकार्बन्स हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बेटा, हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, जिसके अंदर क्या सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन ही क्या बेटा पार्टिसिपेट करते हैं, अपनी बॉन्डिंग्स बनाते हैं, है ना। यहाँ पर एक्चुअली मैं आपको बॉन्डिंग के साथ साथ पहले ये रूल बता देता हूँ। यहाँ पे ड्राइंग स्ट्रक्चर, इनको भाड़ में जानता आप, यहाँ देखो, है ना, ये मेन है बेटा, है ना। इसका स्ट्रक्चर आ जाता है, कार्बन के अपन हाइड्रोजन के साथ क्या कर रहे हैं बेटा, बॉन्डिंग शो कर रहे हैं, है ना। ये देखो एक एक क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से शेयर कर रहा है ना। एक इलेक्ट्रॉन इसका गया, एक इलेक्ट्रॉन उसका गया। ठीक है, आपको पता ही है, ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ ही रखा है ना। अपन क्विक रिवीजन कर रहे हैं, साल का एंड चल रहा है बेटा, स्टार्टिंग होने वाली है, एग्जाम्स आ ही गए हैं। 20 तारीख को अपने साइंस का एग्जाम है, ठीक है ना। तो आप लोगों को वैसे सारी चीजें बताया तो आई थिंक मेरे को एक्सप्लेन नहीं करनी पड़ेगी, है ना। जो चीज है मैंने आपको बताई कि बेटा ये भी थोड़ा मीथेन का स्ट्रक्चर है। किसका है, मीथेन का, मीथेन का स्ट्रक्चर है ना। तो वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो डॉट स्ट्रक्चर कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है, बहुत आसान है। मेरे हिसाब से तो सीबीएसई में डॉट स्ट्रक्चर नहीं आएगा, है ना। यहाँ पर बात की जाए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, तो बेटा सैचुरेटेड में क्या है कि सब में क्या हो बेटा, सिंगल बॉन्ड बने, है ना। जो भी जितने भी कार्बन्स हो हर किसी में क्या बने बेटा, सब में सिंगल बॉन्ड बने, तो वो होता है सैचुरेटेड। अगर सिंगल की जगह उन्होंने डबल या ट्रिपल बॉन्ड बना लिया तो उनको कर दिया जाएगा अनसैचुरेटेड। अगर एक के मतलब एक ही बॉन्ड बनाने की जगह उन्होंने 2 या 3 बॉन्ड बना लिए तो क्या कर दिया जाएगा, उनका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के अंदर उनको रख दिया जाएगा। अगर सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो बेटा उनको बोल दिया जाता है, यहाँ पर ये जो फॉर्मूला बेटा ये एल्केन के लिए है, एल्केन के लिए है, जिसका सफिक्स क्या होता है, ANE होता है ना, एल्केन। ओके, और फॉर्मूला ये रहा, अभी देख लेंगे अपन, है ना। मतलब कि कार्बन के नंबर रखो, हाइड्रोजन के नंबर आपको निकालने के लिए फॉर्मूला ये रहा, है ना, CnH2n+2, है ना। जैसे कि अगर मैंने कार्बन रखे बेटा 5 तो हाइड्रोजन कितने आएंगे, 5 × 2 + 2 तो 10 + 10, तो ये कितना हो जाएगा, C5H12, है ना। इस तरीके से आप एल्कीन मतलब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को बना सकते हो। अब अनसैचुरेटेड के अंदर जो आ गया बेटा वो हो गया एल्कीन्स और एल्काइंस। एल्कीन्स होते हैं बेटा डबल बॉन्ड, क्या होता है बेटा, डबल बॉन्ड। अगर कहीं डबल बॉन्ड बन रहा है तो वो एल्कीन्स होते हैं, उसके लिए फॉर्मूला ये रहा बेटा, है ना। और इसके लिए सफिक्स जो होता है वो होता है ENE, है ना, सफिक्स। एक अपन टेबल बना लेंगे अभी, है ना, एक ब्लैंक स्लाइड ले लेंगे, उस पर टेबल बना लेंगे। एल्काइंस के लिए जो होता है बेटा ये ट्रिपल बॉन्ड के लिए होता है। अगर कहीं कार्बन ने क्या करा, कार्बन ने कार्बन से 3 बॉन्ड बना लिए तो ये होएगा, है ना। ये जो बता रहा है यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड पे ध्यान दो, इस पे ध्यान मत दो, है ना, इस पे भी ध्यान मत दो, ये भी डबल बॉन्ड पे ध्यान दो। कार्बन ने कार्बन से क्या करा बेटा, 2 बॉन्ड बना लिए, तो ऐसा होगा। ठीक है, जनरल फॉर्मूला इसका भी दे रखा है CnH2n-2, ठीक है ना। सफिक्स क्या होगा इसके लिए होता है YNE, क्या है बेटा, सफिक्स है। इसमें टाइम वेस्ट नहीं करता, अपन आगे कर लेंगे, है ना। इसके बाद यहाँ पर आया था नोमेनक्लेचर। अब ये नोमेनक्लेचर बेटा यहाँ पर ना समझाते हुए मैं आपको आगे समझाता हूँ, एक अलग पेज पे समझेंगे। पहले ये देख लो बेटा, फ्यूल्स दे प्रोवाइड द हीट लाइट व्हेन द बर्न, है ना। अरे पता ही है बेटा फ्यूल क्या होता है बेटा, ऐसे सब्सटेंसेस जिनको अपन जलाए तो हीट या लाइट अपने को वहां पर वो दे, है ना। फ्यूल में यहाँ पे सबसे पहले फॉसिल फ्यूल्स को लिया गया है ना। कोल, पेट्रोलियम पता ही अपने को। फ्लेम क्या होती है वो भी पता है ना। 3 रीजन्स के अंदर होती है बेटा फ्लेम, है ना। जो सबसे आउटर मोस्ट रीजन होता है, सबसे हॉटेस्ट होता है, उसके अंदर वाला थोड़ा सा कम गर्म होता है। फिर सबसे इनर डार्कर जोन क्या होता है, बहुत ही ठंडा होता है। ब्लू फ्लेम क्या होती है बेटा, नॉन ल्यूमिनस होती है, मतलब कि सबसे आउटर मोस्ट वाले रीजन में होती है, नॉन ल्यूमिनस होती है और सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है फ्लेम का। और वहां पर ऑक्सीजन के साथ मतलब सफिशिएंट ऑक्सीजन की वजह से ही क्या हो रही होती है एक तरीके से ब्लू फ्लेम। क्यों आती है ब्लू फ्लेम, इसलिए आती है कि कार्बन का कंप्लीट कंबस्शन हो रहा है और ऑक्सीजन वहां पे उसको सफिशिएंट अमाउंट में मिल रही है। अगर उसको ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में नहीं मिले और कार्बन का कंप्लीट कंबस्शन नहीं होगा तो कौन आएगा, तो आएगी येलो फ्लेम। ध्यान रखना, अगर अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स मिल रहे हैं वहां पर तो इसका मतलब कि येलो फ्लेम। लेकिन येलो फ्लेम ही क्या देती है आपको, ल्यूमिनस।
मतलब कि चमक, जो मतलब कि एक रोशनी जो कर सकती है ना, वो कौन कर सकती है? येलो फ्लेम। ब्लू फ्लेम नहीं कर सकती। कभी अगर लाइट चले जाए तो किचन के अंदर जो गैस चल रही होगी ना, वो आपको रोशनी नहीं करेगी, लेकिन अगर वहीं किचन के अंदर एक मोमबत्ती जल रही होगी छोटी सी, तो वो उस पूरे किचन के अंदर क्या कर देगी? रोशनी कर देगी। ठीक है ना? यहाँ पे लिख रखा बेटा, देखो सारी चीजें हैं, मैंने आपको ऑलरेडी ये सारी चीजें समझा दी। नोमेनक्लेचर के अपन पूरा पूरा क्या एक पेज लेंगे फिर करेंगे, है ना? पहले आप इस चीज का स्क्रीनशॉट लो जल्दी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नोमेनक्लेचर मैं आखिरी में करवाता हूँ बेटा, ना रुको। लो आ जाओ, कुछ चीजें और अब यहां पर क्या है बेटा, है ना? केमिकल प्रॉपर्टीज देख लो, है ना? अभी अपन ने कार्बन की कुछ प्रॉपर्टीज देखी नॉर्मली, अभी नोमेनक्लेचर देखेंगे, है ना? उससे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी, अब देखो केमिकल प्रॉपर्टीज कार्बन की, है ना? पहली आ जाती है आप ऑक्सीडेशन करवाओ। आप कार्बन का क्या करवा सकते हो? ऑक्सीडेशन करवा सकते हो। मतलब कि अगर आप इन दिस प्रोसेस इनटेक ऑफ द ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ द हाइड्रोजन, सब्सटेंस विच प्रोवाइड द ऑक्सीजन कॉल्ड द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब कि जो ऑक्सीजन वहां पे प्रोड्यूस कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है, जो ऑक्सीजन वहां पे प्रोवाइड कर रहा है बेटा, उसको क्या कहा गया है यहाँ पे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वैसे तो यही होता है, अच्छी खासी डेफिनेशन मिल रही है बेवकूफो, देख लो उस चीज को। ठीक है ना? ऑक्सीजन का रिमूवल, है ना? ऑक्सीजन वहां पे इनटेक हो और क्या हो? रिमूवल हो जाए। ठीक है, बात को समझो। अगर आप क्या करो, एक नॉर्मल से एग्जांपल लेते हैं, मीथेन को अपन क्या करें, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वहां पे जलाए, तो क्या होगा बेटा? वहां पे वो कार्बन डाइऑक्साइड वहां पे देने लगेगा और हाइड्रोजन गैस वहां पे जलने लगेगी और हीट मिलेगी आपको बहुत अच्छे से, है ना? तो ये ऑक्सीडेशन की बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शन होगी बेटा। पहला पॉइंट पढ़ाओ, क्लोज, है ना? दूसरी, कंबशन। कंबशन के अंदर भी आप इसी चीज को कर सकते हो। ठीक है ना? यहाँ पर भी क्या हो रहा है एक तरीके से, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अपन ने आपने लिया, इसको आप कंबशन के अंदर डाल दो। ठीक है, इसको क्या कर लो आप? कंबशन के अंदर डाल लो। ठीक है, सेम है बेटा, है ना? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ले लो तो वो आपको कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वहां पर देगा। कोई से भी आप हाइड्रोकार्बन को उठा लो, है ना? उसकी अगर आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वहां पे आपको वो देगा और बहुत ही ज्यादा मात्रा में वहां पे क्या देगा? वो एक तरीके से एनर्जी भी देगा, है ना? कंप्लीट कंबशन की वजह से वहां पे क्या होता है बेटा? ब्लू फ्लेम आती है ना? एडिशन बेटा, एडिशन यहां पर क्या हो रहा है? इन देम द रिएजेंट एड कंप्लीटली टू द सब्ट्रैक्ट हाइड्रोजनेशन, है ना? एक हाइड्रोजनेशन होएगा, है ना? मतलब कि एक अपन कैटलिस्ट को रखेंगे और वहां पर हाइड्रोजनेशन करवाएंगे, है ना? मतलब हाइड्रोजन को क्या करवाएंगे? वहां पर एक तरीके से ऐड करवाएंगे। वेजिटेबल ऑयल टू ऑब्टेन द घी, जैसे कि वेजिटेबल ऑयल से अपन घी निकालते बेटा, है ना? तो किसकी प्रेजेंस में निकाल रहे हैं? यहाँ पर अपन निकल कैटलिस्ट यहाँ पर रखा है अपन ने, है ना? वेजिटेबल ऑयल से घी बनाया जाता है तो वहां पर क्या होता है? हाइड्रोजनेशन होता है ना? हाइड्रोजन वहां पर क्या किया जाता है? ऐड करवाया जा रहा है ना? हाइड्रोजन को क्या करवाया जा रहा है बेटा? ऐड करवाया जा रहा है। एडिशन के अंदर हाइड्रोजन को ऐड करवाया जा रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन से जस्ट उल्टी हो गई। ठीक है, सब्सटीट्यूशन मतलब कि किसी चीज का क्या करो? वहां पे सब्सटीट्यूट करवा दो, है ना? चेंज करवाते जाओ। जैसे कि अगर आप क्या करो, यहां पर सब्सटीट्यूशन के लिए अपन सबसे बेस्ट एग्जांपल था आई थिंक CH, इसको लो, है ना? और इसको क्या करवा आप? क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाते जाओ। तो ये क्या होएगा बेटा? ये क्लोरीन को अपने अंदर जोड़ता जाएगा। 4 स्टेप्स के अंदर ये चीज कंप्लीट होती है। जैसे CH4Cl की आपने इसके साथ रिएक्शन करवाई तो CH3Cl बना, फिर CH3Cl की आप क्या करो? फिर से फर्दर रिएक्शन करवाओ तो ये क्या बना करके देगा बेटा? अच्छा यहाँ पे हाइड्रोजन भी तो रिलीज हो रहा है ना? हाइड्रोजन रिमूव होगा, है ना? CH2Cl2 प्लस H2 यहाँ पे बाहर निकालो, है ना? फिर और यहाँ पे करो बेटा, और इसको आप फर्दर करोगे वापस से क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाओगे तो CH3Cl सॉरी CH, यार C बनाना चाहते बार बार H बन रहा है। CHCl3 और H2 वहाँ पर हट जाएगा। फिर CHCl3 को आप जब यहाँ पे फर्दर एक लास्ट टाइम और क्लोरीन के साथ यहाँ पे रिएक्शन करवा देते हो तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? अच्छा ये सारे के सारे 2 की फॉर्म में आएंगे, ठीक है ना? CCl
4 और हाइड्रोजन गैस वहाँ पर रिमूव होगी। तो ये जो बना है बेटा, क्या एक एक करके क्या करा गया है, एक एक करके हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूट कर दिया। किसके साथ सब्स्टिट्यूट कर दिया? क्लोरीन के साथ, है ना। क्लोरीन ने हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया और यहाँ पे कार्बन टेट्रा क्लोराइड बना लिया। ये इसके ऊपर दिख नहीं रहा है एक्चुअली, है ना। बोले सर बहुत जल्दी याद आया आपको कि ये तो इसके ऊपर दिख नहीं रहा। कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, क्यों? क्योंकि CCl4 बना हुआ है, CCl4 बना हुआ है, ठीक है, इस वजह से। तो ये क्या होती है? ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। 4 टाइप की यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज दे रखी है। इसके अलावा फंक्शनल ग्रुप्स और होमोलोगस सीरीज आती है। फंक्शनल ग्रुप और होमोलोगस सीरीज मैं आपको एक अलग उस पर समझा दूंगा, ठीक है ना। अभी यहाँ पर आ जाते हैं इथेनॉल और इथेनॉइक, सोप और डिटर्जेंट, है ना। सोप और डिटर्जेंट, तो बेटा सोप में क्या है? सोप और डिटर्जेंट में यहाँ पे मिसेल फॉर्मेशन आनी चाहिए वैसे तो, है ना, लेकिन वो डिटेल में चले जाती है। मिसेल फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए, है ना। एक बता देता हूँ मैं आपको, इस तरीके से होती है। इसमें ध्यान रखना एक बार कि एक पार्ट होता है, मैं थोड़ा सा तो ये वाला पार्ट जो होता है ये हाइड्रोफिलिक होता है और ये होता है हाइड्रोफोबिक। मतलब कि ये पार्ट चाहता है कि मैं पानी से दूर जाऊं, वो पार्ट चाहता है कि मैं पानी के चिपक जाऊं, है ना। हाइड्रोफोबिक मतलब कि हाइड्रोफोबिक वो पार्ट हो गया बेटा जो पानी से दूर जाना चाहता है। हाइड्रोफिलिक वो पार्ट हो गया जो पानी के जुड़ना चाहता है ना, ध्यान रखना, है ना। तो अब क्या, डर्ट जो है ये बेटा, उस पे ये इस तरीके से क्या करेगा बेटा, एक्शन करेगा ये करके सब तरफ से, क्योंकि ये तो क्या चाहता है, पानी के चिपकना चाहता है ना। सब तरफ से क्या बेटा, ये अच्छा वो पानी के चिपकना चाहता है, लेकिन वो ये गलती होगी बेटा अपने से, है ना। ये अपने क्या है, ये लो, है ना, ये हाइड्रोफिलिक है। डर्ट के साथ बेटा ये क्या है, ये तो डर्ट है ना। डर्ट के साथ क्या बेटा, ये बॉन्ड बना रहा है। कौन बना रहा है? जो हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट है ना। बेटा जो हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट होएगा वो क्या करेगा, वो डर्ट के साथ जाकर के क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा। और जो हाइड्रोफिलिक वाला पार्ट है वो पानी के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो हाइड्रोफोबिक वाला डर्ट को बाहर निकाल लेगा और फिर पानी के साथ, जब पानी यहाँ से उड़ता हुआ जाएगा तो उसको वो बह करके ले करके चला जाएगा, ठीक है ना। बट अपन यहाँ पे इथेनॉल और इथेनॉइक देख लेते हैं, मतलब कि सोप में इतना ही है ना। सोप का थोड़ा सा फॉर्मूला याद रखना और कुछ नहीं है ना, ये देख रखा बेटा यहाँ पे, है ना। ये सारी चीज़ें किस प्रोसेस से एक तरीके से ऑब्टेन करते हैं अपन, इसको स्पॉनिफिकेशन से ऑब्टेन करते हैं, ठीक है ना। मिसोल फॉर्मेशन यहाँ पर फॉर्म होती है जब क्लोथ्स या क्लोथ्स में से ऑयल या डर्ट को रिमूव करनी हो तो कौन सी फॉर्मेशन होती है, मिसेल फॉर्मेशन वहाँ पर होती है। और हार्ड वाटर के अंदर क्यों यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि बेटा वो स्कम बनाने लग जाता है। स्कम क्या होता है बेटा, एक तरीके से, क्योंकि हार्ड वाटर के अंदर क्या बहुत ज़्यादा मात्रा में मिनरल्स होते हैं एक तरीके से, है ना। नमक बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, तो वो क्या नमक के साथ अपनी बॉन्डिंग बना लेता है, डर्ट के साथ नहीं बना पाता। इस वजह से साबुन वहाँ पे काम नहीं कर पाता। तो ऑल्टरनेटिव कौन होता है, डिटर्जेंट। डिटर्जेंट के अंदर क्या है बेटा, अमोनियम या सल्फोनेट सॉल्ट्स का यूज किया जाता है, ठीक है। जिस वजह से वो क्या बेटा आराम से हार्ड वाटर के अंदर भी कपड़ों को धो सकता है, स्कम फॉर्म नहीं करेगा। और यहाँ पर जो होता है बेटा, ध्यान रखना, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स का यूज किया जाता है सोप के अंदर। सोप के अंदर किसका, सोडियम पोटेशियम सॉल्ट्स का यूज किया जाता है, और इधर अमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट्स का यूज किया जा रहा है, ठीक है। इथेनॉल बेटा, इथेनॉल और इथेनॉइक दोनों ही क्या है बेटा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों ही क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोनों के ही मेल मिलान से एक जो यहाँ पर रिएक्शन रह गए बेटा, है ना, एस्टरिफिकेशन, ध्यान रखना, है ना। किसके थ्रू बनती है, इथेनॉल और इथेनॉइक दोनों के रिएक्शन से क्या बनती है, एस्टरिफिकेशन बनती है। एस्टरिफिकेशन से एस्टर बनता है। एस्टरिफिकेशन एक रिएक्शन है ना, उससे क्या बनता है, एस्टर बनता है।
इथाइल एसीटेट बोलते हैं, है ना, इथाइल एसीटेट बोलते हैं बेटा उसको। और क्या होता है, एक फ्रूटी स्मेल सब्सटेंस होता है ना। एस्टरिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये पढ़ लेना बेटा इसको, है ना, इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ आप लोगों को, है ना। इथेनॉल को देखा जाए तो ये किससे मिल जाता है बेटा आपको, इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द शुगर और सॉल्युबल वाटर, ठीक है। और इथेन, इट गिव्स द इथेन ऑन रिएक्शन विद द कंसंट्रेटेड H2SO4। अगर आप H2SO4 के साथ इसकी रिएक्शन करवाओगे तो ये आपको क्या देगा बेटा, इथेन देगा, ठीक है ना। इसके अलावा और इसके यहाँ मतलब कहाँ पे यूज किया जा रहा है बेटा, मिथनॉल और इस सब के अंदर इसको यूज किया जाता है ना। इथेनॉइक एसिड की बात करें बेटा, इसका दूसरा नाम क्या था, एसिटिक एसिड। 5 से लेकर के 8% एक्वास सॉल्यूशन बना दो तो ये विनेगर बन जाता है, ठीक है। 5 to 8% अगर इसको एक्वास सॉल्यूशन के अंदर रखो, मतलब कि पानी के अंदर 5 to 8% अगर आप इसका यूज करो तो क्या बनाएगा बेटा, विनेगर बनाएगा, ठीक है ना। स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस जैसे कि एस्टर, अभी मैंने बताया है ना, वो भी बनाना होता है तो इसको ट्रीट किया जाता है किसके साथ, एल्कोहल। एल्कोहल कौन बेटा, इथेनॉल, इथेनॉल के साथ इसकी रिएक्शन करवा दो, ये आपको वो चीज दे देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो ये वाला पार्ट है अपना, ये भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। नोमेनक्लेचर पे आ जाएंगे कि उस चीज को लेकर के अपन थोड़ा सा कैसे देखें, है ना। तो इसको तो बेटा जल्दी से ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। पहले वाला भी स्क्रीनशॉट ले सकते थे, मतलब कि एक तरीके से जो मतलब ये सारी चीजें नहीं करी थी उससे पहले जो था ना बेटा, वो भी कर सकते थे। बट हाँ ठीक है, अपन थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं, है ना। तो ये लो, है ना। आ जाओ भाई यहाँ पे। अब यहाँ पर क्या चीज़ देखनी है सर, अपने को यहाँ पर देखनी है नोमेनक्लेचर को लेकर के कि चीज़ें किस तरीके से नोमेनक्लेचर में ली जाती है। तो नंबर ऑफ कार्बन्स को पहले देख लो कि नंबर ऑफ कार्बन्स कितने बेटा, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक के लिए देख लेंगे। एक के लिए बेटा बस ये नहीं करना था, मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, ठीक है। तो इनका क्या बेटा यहाँ पे, अगर नंबर ऑफ कार्बन, जैसे कि मान लो कि मैंने यहाँ पर 5 कार्बन का यूज करा, तो बेटा उसके नाम में सबसे पहले कौन लगेगा, पेंट। अब आगे वो कार्बन, अपन ने देखा था बेटा सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टीज थी, कैटेनेशन, है ना, वहां पर था अपने पास कि ये हाइड्रोकार्बन्स में कितने किस हिसाब से बॉन्ड बनते हैं, एल्कीन एल्कीन एल्काइन, है ना, वो भी देख लो, है ना। तो उसके आगे इसका नाम सफिक्स में किस तरीके से रखा जाएगा उसको देख लो, है ना। तो इसके बाद जो चीज देखनी होती है वो देखनी पड़ती है अपने को सफिक्स, है ना। ये तो ये कौन थे बेटा, सारे के सारे प्रीफिक्स थे, ये सारे के सारे प्रीफिक्स। अब सफिक्स देख लो बेटा, सफिक्स में सबसे पहले एल्कीन, एल्कीन, एल्काइन, टीचर ये जो लाइन, तो एल्कीन बेटा सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ये ट्रिपल बॉन्ड। किसके बॉन्ड्स की बात कर रहे हैं बेटा, कार्बन्स के बीच के बॉन्ड की बात कर रहे हैं बेटा, गलत जगह नहीं जाना अपने को, है ना। अगर कार्बन से कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, कहीं पर भी डबल बॉन्ड हो गया, कहीं पर भी ट्रिपल बॉन्ड हो गया, तो इनका यूज करना है। फॉर्मूले बेटा तो इसका हो जाता है CnH2n+2, CnH2n, CnH2n- -2, ठीक है। सफिक्स जो होते हैं बेटा यहाँ पे इनके लिए, इसमें एन, इन, आइन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने क्या करा, है ना, ये चीज भी लो साइड में पटक दो। अगर मैंने क्या करा कि 5 कार्बन, है ना, लाइन बॉन्ड स्ट्रक्चर के हिसाब से देखते हैं, है ना, ले लो। ये तो पता ही होगा आपको, हर जगह क्या जुड़ा हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो मैं लाइन बना करके छोड़ दूँ उसके बाद से, तो कोई दिक्कत तो नहीं है। बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर से बता रहा हूँ आपको, ये है ना। तो 5 कार्बन है, कितने बेटा, 1 2 3 4 सर 5, 5 के लिए क्या लगता है, पेंट,
क्या लग गया, पेंट। अब सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो पेंटीन। अगर मैं क्या करूं, इसमें कहीं पर भी डबल बॉन्ड बना दूं, है ना, लेकिन डबल बॉन्ड बना है तो इसको हटाना तो पड़ेगा, कुछ चीजें तो हटेगी बेटा, है ना। तो डबल बॉन्ड बना दूं तो आपको क्या करना है, फिर इसका नाम बन जाएगा पेंटीन, 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 है ना। और अगर कहीं पर भी ट्रिपल बॉन्ड बन गया, है ना, जैसे मान लो ये ट्रिपल बॉन्ड यहां बन गया, तो लाओ इरेजर को हटाओ, इनको भी रफू चक्कर कर दो, तो ये बन जाएगा पेंटाइन, पेंटीन, पेंटीन, पेंटाइन, ठीक है ना। पेंटीन तो शैम्पू भी आता था यार, है ना। तो ये लो, इस तरीके से आप प्रीफिक्स सफिक्स का यूज करके एक चीज तो ये कर सकते हो। अब और सर, और अब क्या बचा है, अब बची बेटा फैमिली, किसकी, पहले देख लो बेटा, फंक्शनल ग्रुप के अंदर सबसे पहले हेलोजेंस, हेलोजेंस में जो जो आ रहे हैं बेटा वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं Cl, Br, I और F, ठीक है। इसके लिए जो सफिक्स होता है बेटा वो प्रीफिक्स में लगते हैं बेटा, ये हेलोजेंस प्रीफिक्स के लिए होते हैं, है ना। क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, भाई साहब ये क्या हो गया, फ्लोरो, ठीक है। फ्लोरा दो एक्सप्लोरा, ठीक है। तो ये चीज हो गई, अरे बहुत ही बेकार चीज थी, है ना, वो सॉरी गलती से निकल गई, फ्लोरा द एक्सप्लोरा, है ना। सफिक्स कहाँ गया बेटा, सॉरी ये तो प्रीफिक्स है बेटा, कुछ और ही फिक्स करना चाहिए अभी तो, है ना। तो ये चीज हो गई, सिंगल बॉन्ड बनाते हैं सारे के सारे, क्या करते हैं बेटा, सबके सब सिंगल बॉन्ड है ना, सबके सब सिंगल बॉन्ड है ना। लगा लेंगे एक बार एग्जांपल के तौर पे, अपन इसको रख करके देख लेंगे, ठीक है। ये हेलोजेंस हो गया। अब लियो बेटा किसकी फैमिली, ऑक्सीजन की फैमिली, है ना, जो अपने 10th के लिए है ऑक्सीजन की फैमिली, वो देख लो। तो सबसे पहले अब ये सब के सब क्या है बेटा, यहाँ पे सफिक्स होंगे इनके प्रीफिक्स नहीं होता, ठीक है। तो पहले लिया बेटा अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, और लास्ट अपना क्या था, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अल्कोहल में किस तरीके की रिप्रेजेंटेशन होगी बेटा, सिंगल बॉन्ड OH। एल्डिहाइड में किस तरीके की होगी सर, देखो कार्बन की कहीं पर भी क्या हो, डबल बॉन्ड O अगर हो रहा हो, है ना, तो क्या हो जाएगा बेटा, वो एल्डिहाइड कर लेंगे बेटा, है ना। और यहाँ पर अगर कहीं पे सेंटर में, है ना, सेंटर में अगर आ रहा हो डबल बॉन्ड O तो कीटोन, और यहाँ पर अगर डबल बॉन्ड O भी हो और OH भी हो तो क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। सफिक्स देख लीजिए बेटा, सफिक्स देख लीजिए, तो ये हो जाता है OL, ये हो जाता है Al, ये हो जाता है ONE, ये हो जाता है ओइक एसिड। देखो OL इसका ले लो, इसका आगे से A ले लो, इसका ONE ले लो, और इसका ओइक, ओइक तो ध्यान रखना ना, है ना। इस तरीके से इनके जो पीछे के लिए सफिक्स हो जाते हैं वो मिल जाते हैं, ठीक है ना। थोड़ा अपन छोटा छोटा बना के देख लेते हैं, जैसे कि मिथेन में, है ना, मिथेन में अगर मैं डबल बॉन्ड O यहाँ पे जोड़ दूँ, एक एक H यहाँ पर हो जाए बेटा, तो क्या ही बात हो। तो ये क्या बनेगा बेटा, ये एल्डिहाइड मिथेनल बनेगा, है ना, क्या बनेगा, मिथेनल बनेगा। अगर क्या हो यहाँ पर डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH और एक बॉन्ड H का लग जाता, तो क्या बना लेगा, मिथेनोइक एसिड बना लेगा, क्या बना लेगा, मिथेनोइक एसिड बनाएगा, है ना। देखो इधर ना, हाँ OL ग्रुप भी बना सकते हैं अपन, है ना। अगर आपने क्या करा, कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड OH लगा दिया और सब जगह क्या लगा हुआ है, H लगा हुआ है, तो ये क्या बनाता है बेटा, ये बनाता है मिथनॉल, मिथनॉल। देखो मिथनल, मिथनोइक एसिड और मिथनॉल। सर कीटोन के लिए, तो कीटोन बेटा इसमें नहीं होता, कीटोन मिथेन और मतलब मिथ और इत में नहीं होता। ये कहाँ बनेगा बेटा, प्रॉप से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है, प्रॉप से स्टार्ट होता है ना। तो प्रॉप को देख लो यहाँ पे एक तरीके से, जैसे कि C और C, अगर कहीं पर डबल बॉन्ड O आ गया बीच में, ठीक है, तो अब यहाँ पर तो बॉन्ड्स खत्म हो गए, है ना।
तो ये क्या है बेटा, प्रोप, अब एन तो होगा है ना, क्योंकि सबके सिंगल बॉन्ड है, उसके बारे में वो अलग बात बेटा, वो तो एक ग्रुप हो गया, फंक्शनल ग्रुप हो गया बेटा। ये सारे के सारे क्या है बेटा, ये फंक्शनल ग्रुप है। एक क्विक रिवीजन कर रहे हैं, अभी सिखा नहीं रहा हूं मैं, ध्यान रखना है ना। फंक्शनल ग्रुप है तो ये प्रॉपर नॉन हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये कीटोन के लिए है। किसके लिए, कीटोन के लिए, वहां पे ध्यान रखना है ना। तो ये आपके नोमेनक्लेचर के लिए एक तरीके से सारी चीजें हो गई है। होमोलोगस सीरीज की बात अलग होती है, ठीक है। अभी आपको जो एक क्विक रिवीजन जो चाहिए है ना, अभी आपके लेवल पे जो रहेगा नॉर्मली वो ये चीजें हैं, है ना। इससे ज्यादा कुछ नहीं हो रहा बेटा, चिंता मत करो, है ना। चलो ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से इसका। और क्या यहाँ पे कुछ मिसिंग, ठीक है ना। ऑक्सीजन की फैमिली आ गई, हैलोजेंस आ गया बेटा, एल्केन आ गया, कार्बन नंबर ऑफ कार्बन के हिसाब से बेटा ये भी, इसका भी नोमेनक्लेचर आ गया है ना। तो ये सारी चीजें अपन ने एक बार को तो देख ली, ठीक है। फिर से आ जाते हैं अपन अपने उसी पेज पे, और स्क्रीनशॉट तो आप लोगों ने वैसे भी ले ही लिया बेटा, ठीक है। तो इसी के साथ मैं फिर से आपसे विदाई लेता हूँ, और अब लेकर के आएंगे बेटा बायो की क्विक रिवीजन, ठीक है। बायो के माइंड मैप्स लेकर के आऊँगा, और कोशिश करते कुछ ना कुछ और बढ़िया आपको हेल्पफुल रहे, है ना। बस हमारे साथ इसी तरीके से कार्बन, मतलब एक तरीके से केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री क्विक रिवीजन बेटा खत्म होता है। अब मैं लेकर के आऊँगा आपके लिए बायो का क्विक रिवीजन, ठीक है। तो थोड़ा सा हमारे साथ इस तरीके से बने रहिए, एक गठबंधन रखिए, एक संगठन रखिए हमारे साथ, बाकी आगे तो अपन देख ही नहीं है, ठीक है। टाटा बाय बाय, सी यू नारा।